नमस्कार, न्यूज इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बिहार चुनाव बड़ा रोचक हमेशा से होता है और इस बार और ज्यादा रोचक दिखाई दे रहा है और तब इसकी चर्चा और ज्यादा बढ़ जाती है जब पूरा दमखम बीजेपी आला कमान, जो कि एनडीए का प्रमुख दल है, वो लगा रहा बिहार में, दिल्ली से लेकर बिहार तक। और वहां पर चिराग पासवान एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाते हैं क्योंकि मोदी के हनुमान वो माने जाते हैं। और जब सीट का बंटवारा हो रहा था, देखिए चौंकाने वाला था कि जो उन्होंने मांग की थी कमोबेश उसके आसपास या कहें कि उनकी उम्मीद के करीब करीब वो सीट का आवंटन भी होता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ अरविंद जी है। अरविंद चतुर्वेदी जी, जो बिहार का सिनेरियो इस बार दिखाई दे रहा है और उसमें जो चिराग का किरदार दिखाई दे रहा है, दिल्ली से उनका कनेक्शन कैसा है बताने की जरूरत नहीं, नीतीश का उनके घर जाना छठ पर्व पर, ये अपने आप में बड़े संकेत दे रहा है क्या? अतुल, मैंने यही कहा ना कि राजनीति कितनी निर्मम होती है, वो कुछ भी करा देती है। आपने देखा होगा कि एक तरफ जब पिछला चुनाव चिराग और नीतीश अलग अलग लड़ रहे थे तो कोई ऐसी बात बची नहीं थी जो उन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कहा ना कहा, और वो दोनों के दोनों लोग एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं पसंद कर रहे थे। और मैं आपको ये बता दूं कि राजनीति में जो है दल जुड़ जाते हैं लेकिन दिल नहीं जुड़ता। यहाँ पे भी यही दिखाई दे रहा है, दल तो जुड़ गया है क्योंकि दोनों एक दूसरे की मजबूरी है। दोनों अगर एक दूसरे का विरोध करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा? चुनाव दोनों के दोनों हार जाएंगे और सरकार नहीं बनेगी। तो ये मजबूरी है, ये मजबूरी जो है वो नीतीश कुमार को चिराग पासवान के घर लेके गई। आपने देखा कि किस तरीके से सजे धजे लोग वहां पर थे, है ना, चाचा, ताऊ, माँ, बहन, सारे बहनोई, सारे लोग थे। उसके बाद तस्वीरें खिंचवाई गई, तस्वीरें खिंचवाने के बाद वो सारी तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पे डाली गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये तस्वीर दिखाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? तो हमें इस बात की समीक्षा करनी चाहिए, इस बात की विवेचना करनी चाहिए। और आपने देखा कि किस तरीके से चिराग पासवान जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहे हैं। क्या है इसके पीछे की कहानी? इसके पीछे की कहानी यही है कि दोनों के दोनों लोग जो है चुनाव में महागठबंधन से बुरी तरीके से फंसे हुए। और जिस तरीके से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी इंतजार करवाती रही चिराग को, चिराग बार्गेनिंग करते रहे और लास्ट मोमेंट पे ये डिसाइड हुआ कि किसको कितना टिकट दिया। बिल्कुल समय बहुत निकल गया था। उसमें क्या हुआ कि टिकटों की बार्गेनिंग चिराग अपने लोगों के साथ नहीं कर पाए। उसके बाद जो लोग आए वो टिकट पा गए। अब सब जगह मुकाबला जो है वो या तो आमने सामने है या तो कहीं त्रिकोणी है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी इसमें चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये मजबूरी बन जाती है नीतीश कुमार की और चिराग पासवान दोनों की, जो दोनों के दोनों लोग एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते थे, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते थे, एक दूसरे को खत्म करने पे लगे हुए थे। हाँ, कि सामने एक आदमी पैर छू रहा है, दूसरा आदमी गले लगा रहा है। ये सिर्फ राजनीति में ही हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इस तरीके की तस्वीरें मैं तो नहीं देख पाता शायद आपस में। आप देखो कभी दिखाई पड़ता है? शायद नहीं दिखाई पड़ता। बहुत जल्दी शायद हमने नहीं देखा कि ऐसी भी तस्वीर आई 2020 से 25 तक में इतना कुछ बदल गया और इतने करीब आ गए। अच्छा, इस करीब आने के पीछे कोई और वजह आपको दिखती है और उसमें क्या दिखता है कि हाँ, बिहार में चिराग का कद कहीं और बढ़ रहा है, ये बात नीतीश को समझ में आती है? अतुल, अगर आपने देखा होगा पिछली बार जब 135 सीटों पे चिराग पासवान चुनाव लड़े थे तो उनका जो वोट बैंक था वो तकरीबन 5 से 5.5 या 5.35% के आसपास था। यानी पासवान वोट कहा जाता है कि 6% के आसपास बिहार में है, तो 5.5% के आसपास उनको वोट मिला है। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पासवान वोट मिला होगा, बाकी जो लोग चुनाव लड़े होंगे उनका भी वोट उसमें शामिल रहा होगा। तो चिराग पासवान के पास जो उनका वोट बैंक है, उनको लगता है कि वो उनका अपना वोट बैंक है। और यही कारण है कि 135 सीटों पर लड़ने के बाद आज चिराग पासवान जो है सिमट के कम सीटों पे आ गए हैं, ये आप देख रहे हैं, है ना। 137 थी जी, माफ कीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार में तो जो चल रहा है वो चल रहा है, क्या मोदी के करीब होने का फायदा भी चिराग को मिल रहा है? क्योंकि मोदी से करीब होना सिर्फ एक वजह नहीं है, चिराग भी युवा है, एक उनके पास पॉलिटिकल जनाधार पिताजी का है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो उस शैली में काम करते भी दिखाई देते हैं, या ये एक एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है कि नहीं वो लगे रहते हैं संसद में देर तक रहना, समीक्षा करना, चीजों को करना, और ये सारी वजहें हैं जो कि वो मोदी के गुड बुक में आते हैं। ये बिहार के नेताओं को भी, बीजेपी से लेकर जदयू, इन सबको भी समझ में आता है। तब क्या चिराग का कद बढ़ता हुआ दिख रहा है?
देखिए, चिराग के साथ एक अच्छी बात यह है कि वो युवा हैं, पॉजिटिव हैं, लोगों से मिलना जुलना उनको पसंद है, और उसके अलावा रिस्क लेना भी वो जानते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा कि उन्होंने रिस्क लिया। और मैं आपको बता दूं कि बहुत दिनों तक अमित शाह के घर में चिराग पासवान की इसलिए एंट्री नहीं थी क्योंकि बहुत कम परसेंटेज से जो है पिछला चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठबंधन जो है जीत पाया था। और ये लोगों ने देखा था, लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें बहुत सारी सीटें जो है इस वजह से जो है डेंट पहुंचाई थी। हाँ, लोगों ने डेंट पहुंचाई थी विधानसभा के चुनाव में, माफ कीजिएगा। तो वो बहुत दिनों तक उनकी एंट्री नहीं थी, लेकिन ये एंट्री तो प्रधानमंत्री जी के जरिए होनी थी। परिणाम क्या होंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इन सभी नेताओं का करीब आना कम से कम घटक दलों को मजबूत कर रहा। अब इसका असर बाकी चुनावों पर कैसे आएगा, जिसका हमने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होंगे तो बिहार से अगर महागठबंधन को हराकर एनडीए गठबंधन एक बड़ा मैसेज देता है, उसमें ये नेता उभरते हैं तो इनका कद भी जरूर बढ़ेगा। तो न्यूज़ इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।